जो सोचते हैं दूर की बातें उन्हें बुद्धिमान कहते हैं। मैं नरेंद्र कुमार स्वर्गीय श्री मनोहर लाल सुपरिटेंडेंट डीसी ऑफिस रेवाड़ी उनका बेटा हूँ और मैं अब की बार वार्ड 5 फरूख नगर बाहरली बस्ती चांदनगर रोड से वार्ड पार्षद सभी से हाथ जोड़कर फरूख नगर वासियों से वार्ड वासियों से प्लस 36 बिरादरी इससे रिक्वेस्ट है एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें। जैसे इन्होंने पहले जितने भी इलेक्शन हुए सबको एक बार चांस दिया, हमें भी एक बार चांस दे और जो वो हम पर विश्वास या भरोसा जताएंगे हम उस पर खरे उतरने की कोशिश। युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर नशे की तरफ अग्रसित हो रही है, तो मेरा इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान रहेगा और उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। से मेन तो मेरा टॉपिक यही है। दूसरा, ये चांदनगर रोड पर एक अम्बेडकर पार्क है, उसकी खस्ता हालत है। ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो भी फरूख नगर के अंदर कोई भी प्रोग्राम होते हैं मिनिस्टर लेवल के, कोई भी पीछे एमएलए एमपी के इलेक्शन हुए थे तो सभी ओकेजन यहीं थे प्रोग्राम। तो इसके अंदर थोड़ी बैठने की व्यवस्था, लाइट की भरत है, घास फूस है, इसकी थोड़ी सी इसके बारे में हम विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा, सीवर लाइन जो ब्लॉकेज होती है उसका जो वाटर है वो बैक मार जाता है और सीवर के काफ़ी और डैमेज होने के कारण बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, उसकी तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और आप जब मेरे को कामयाब करके आगे भेजोगे तो वहाँ आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाए। 2 तारीख को वार्ड पार्षद का इलेक्शन है और मेरी सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे प्यारे बच्चों से, मेरे हम एज साथियों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से कि एक बार वे मेरे को सेवा का मौका दे और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। उन्होंने जो मेरे पे विश्वास जताएंगे मैं उस पर पूरी कसौटी पूरा करूँगा। हुकुमचंद, मैं भी भाई नरेंद्र के साथ हूँ और हम डोर टू डोर भाई के लिए वोटों के लिए जा रहे हैं। भाई का अच्छा समर्थन मिल रहा है और हम जो भी ये समर्थन के साथ ये करीब हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं। हम आपके इस आभार को बार बार धन्यवाद। नंबर 8-5 से राजकुमार सनोफ श्री भगवान दास का लड़का हूँ और नरेंद्र सिंह का बड़ा भाई हूँ। तो मैं आपको आश्वासन दिलाते हैं कि जो भी का आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से भाई को विजय कराएं और जो भी आपकी मांग होगी सबको पूरी कराएंगे और आगे आवाज़ पहुँचाएँगे। नमस्कार सभी को। मैं भीम सिंह पार्षद वोट के लिए वार्ड नंबर 5 से नरेंद्र कुमार, बहुत ही निर्भीक, ईमानदार और बहुत मेहनती झाड़ू जो है ना कैंडिडेट इस बार जो है ना मैदान में है। और मैं ये कहूँगा भैया आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा माता बहनें बच्चे सभी जो ना इनको सपोर्ट करें। और चेयरमैन पद के लिए डॉक्टर अशोक कोहली बहुत ही जुझारू और बहुत ही कर्मठ और बहुत पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इतिहास रचकर विजयी बनाएं इनको। आज विमन मोहन जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मेरी आवाज़ को अभी तक जो मेरी आवाज़ वार्ड 5 में थी वो पूरे शहर में आज इन्होंने फैला दिया। उसके लिए भी मैं विमल मोहन जी का धन्यवाद वासियों से, वार्ड वासियों से और फरूख नगर के तमाम मतदाताओं से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने जाएं और वोट ज़रूर डालें। तो लोग बहुत सारे पैसे वाले लोग खड़े हैं, एक तरफ योग्य व्यक्ति खड़ा है लेकिन उसके पास में बहुत पैसा नहीं है, लेकिन जहां पैसे की ताकत भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि वोट की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं लोकतंत्र में, और इसीलिए ये चुनाव लोकतंत्र का महापर्व कहलाता है। और इस महापर्व में आप बड़ी पवित्रता के साथ
किसी भी व्यक्ति को वोट डालने जा रहे हैं तो उस व्यक्ति के बारे में ज़रूर पहले जानें कि वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, योग्य है या अयोग्य है। जो योग्य व्यक्ति है आपकी आवाज़ को उठा सकता है, आपके काम को करवा सकता है, आपकी मांगों को मनवाने का दम रखता है, ऐसे व्यक्ति को ज़रूर वोट दें। नरेंद्र भाई जो है वोट मांग रहे हैं, सब लोग एक बार ज़रूर विचार करें और अधिक से अधिक वोट दे करके अच्छे प्रत्याशी को जरूर जिताएं। और इनके आशीर्वाद से एक एक दिन तरक्की हो रही है, सच बता रहा हूँ। सबके तरक्की करें, परमात्मा इनको जिता के लेके आए, बने चेयरमैन। जीतने के बाद इनके पास सबसे पहले जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने आशीर्वाद दिया। सच बता रहा हूँ। बहुत ठीक है। आज महाराज जी ऐसे संतों के दर्शन कहाँ होते हैं? कुंभ में। जो बुला के आते हैं उन्हें मेहमान कहते हैं, जो बगैर बुलाए आ जाए उसे श्री भगवान कहते हैं। आपने डॉक्टर साहब हमको बुलाया नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। बगैर परमात्मा की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है, ना कोई न हरि कृपा मिले नहीं संता। प्रभु आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप जैसे महान पुरुषों का आज मुझे दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु आपका दर्शन पाकर। तुम यहाँ के राजा बनोगे। आप लोगों के जो काम किसी कारण से नहीं हो पाए थे, जो अटक गए थे, मैं दुआ करूँगा उस परम पिता परमेश्वर से कि वो आपके सभी कामों को बड़े अच्छे तरीके से ठीक ठाक करे और आप लोगों को कामयाब करे। आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ आए, सबके सब मेरा परिवार आया हुआ, सबका सब मेरा परिवार आया हुआ। चाची ताई आई है, बहनें आई है, नौजवान साथी आए हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग आए हैं। अभी ये उम्मीद करता हूँ कि मैं पिछले 5 साल से मैं पार्षद हूँ वार्ड 7 का। जब तक नया पार्षद नहीं बन जाता तब तक मैं पार्षद हूँ। पूरे 5 साल से पार्षद बनने के तुरंत बाद मैंने काम पे ध्यान दिया, अपने वार्ड पे काम पे ध्यान दिया, ना कि किसी और वार्डों में मैंने जाके किसी दूसरे पार्षद को डिस्टर्ब नहीं किया। साथ ही मैं एग्रीकल्चर में डॉक्टर था, पार्षद बनते ही मैंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद गैस गोदाम से परली तरफ चांदनगर रोड पे ऑफिस खोल लिया। ड्यूटी के तरीके से सुबह 8 बजे ऑफिस में आता था, रात में 8 बजे जाता था। अब अपने वार्ड के साथ, ये वार्ड नंबर 11 लगता है, इसको भी हमने अपने वार्ड 7 के तरीके से प्यार किया। जो भी हमारे ऑफिस में आया हमने किसी को भी मायूस करके नहीं जाने दिया। और इस चीज़ का गवाह है मामला कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं चारों साइड, आप किसी भी घर में सर्वे कर लो, यदि वो किसी भी काम के लिए आया तो हमने खुश होकर पहले चाय पिलाई, फिर बैठाया, फिर हमने काम पूछा है कि भाई बताओ काम क्या, तो वो काम हमने किए। अब आप लोगों को पता है कि मैं चेयरमैन नहीं लड़ रहा हूँ, पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। एससी समाज से हूँ, शहरी समाज की 4000 वोटें हैं, एससी समाज की 5000 वोटें हैं, तो 5 और 4 9000 वोटें, टोटल वोट है 16000। फिर भी करीब ये मान लो कि 6000 वोटें बच जाती है। तो मैं सैनी भाइयों को भी एक बात कहना चाहूँगा, इलेक्शन है भाईचारे का है, ये किसी पार्टी का इलेक्शन नहीं है। उन लोगों ने किसी भी तरीके से, जब सरकारें पहले एमएलए एमपी तक सीमित होती थी, छोटा इलेक्शन हमारा भाईचारे का इलेक्शन है। वो हर तीसरा दिन पंचायत करते हैं, पंचायत में वो अपने चाचा को भी भूल गए, अपने भाई को भी भूल गए, अपने रिश्तेदारों को भी भूल गए हैं। लेकिन मैं दोस्तों निर्दलीय लड़ रहा हूँ, पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। वोट आपने देनी है, आपने देनी है, आपने देनी है, ना किसी हाथ के निशान ने देनी, ना कमल के फूल ने देनी है। वोट देनी है आप लोगों ने, काम करना है डॉक्टर अशोक ने। जो चेयरमैन बनेगा, पार्षद बनेगा, वो आपका भाई बनेगा, आपका बेटा बनेगा।
और वो आप लोगों की सुनेगा। हम जमीनी सच्चाई पे विश्वास रखते हैं। तो मैं सैनी साहबों को कहना चाहूँगा कि जात पात की राजनीति ना करे, 36 बिरादरी का इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ना है तो 36 बिरादरी का लड़े, और यदि उनमें दम है तो डिबेट करे। उन लोगों में दम है, कैपेबिलिटी है चेयरमैन जी लड़ने की, तो डिबेट करे। डॉक्टर अशोक तैयार है, वो भी बताए कि उन्होंने कितने काम समाज के लिए करे, हम बताएंगे हमने कितने काम किए समाज के लिए। ऐसा नहीं होता कि अभी 20 दिन पहले उठे हैं ढोल बजाते हो रहे फिर। हमारी चाची ताई, हमारे गरीब, देखो ऐसी समाज गरीब तबका है, इसमें हमारी चाची ताई 100, 200, 500 रुपए में उनके साथ काम कर रही है। तो ये ना कहे कि हमने उस समाज को खरीद लिया। वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो लोग अखबार में दे रहे हैं कि फलाने समाज ने समर्थन दे दिया, फलाना समाज जो है हमारे साथ है, हमने उसको खरीद लिया। ऐसी समाज बिकाऊ नहीं है इस बार, वो कहीं और जाके अपना मुंह फैलाए। ये जितने भी चेयरमैन उठ रहे हैं ना, हंगा लगा लो एडी से चोटी तक, मेरा भाईचारा नहीं टूटेगा। चाहे कितना पैसा लेके गया लो, मेरे लोग नहीं टूटेंगे, क्योंकि इलेक्शन सारे लग रहे हैं। या जितने बैठे हैं चाचा ताऊ भाई मेरे युवा साथी, सारे के सारे डॉक्टर अशोक है और सारे मजबूत है। तो मैं कहना चाहता हूँ सैनी समाज को पर्टिकुलरली, अरे 10 साल हमने उनका साथ दिया, तब उन्होंने हमें ऐसी क्यों नहीं कहा। आज वो पीछे से जाति सूचक नाम लेते हैं कि 1.5 बन जाएगा, यहाँ तक के नाम लेते वो लोग। हम सुरेश वाइस चेयरमैन था, उन्होंने सैनियों का साथ दिया, मैंने साथ दिया, और आज जब हम लड़ रहे हैं इलेक्शन तो वो लोग हमें कहते हैं कि 1.5 को कैसे बढ़ाओगे। तो भाइयों मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, 36 बिरादरी का इलेक्शन है, ये खाली सैनी समाज का इलेक्शन नहीं है। या तो खाली सैनी इलेक्शन लड़ो, बाकी समाज के लात मार दो। इलेक्शन लड़ोगे तो 36 समाज की बात करोगे, भाईचारे की बात करोगे, सबकी बात करोगे। तो यहाँ पे सारे डॉक्टर अशोक है और मेरी टीम हर नगर में, हर वार्ड में, हर घर में बैठी हुई है। मेरी टीम में 36 बिरादरी है, मेरे समाज के 5000 वोटर है। फिर भी मैं कभी ये नहीं कहता कि खाली 80 वोट दे दो मैं बढ़ जाऊंगा, नहीं। मुझे है ना 36 बिरादरी में अग्रवाल भी चाहिए, सैनी साहब भी चाहिए, ऐसी भी चाहिए, बामण बनिया भी चाहिए, मुझे सबकी वोट चाहिए। और मुझे मिल रही है, मुझे प्यार सबका मिल रहा है। मैं पे सभी बैठे हुए हैं, मास्टर जी भी है, राव साहब भी बैठे हुए हैं, अपने ब्राह्मण समाज से भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, सैनी साहब बैठे, भाई साहब बैठे हुए, 36 बिरादरी के लोग हैं। और मैं अपने इस सारे समाज से कहता हूँ, आपका एक बड़े गरीब घर का बालक पूरे 5 साल से मेहनत कर रहा है। भाइयों बिकना मत। जो वो लोग कह रहे हैं उनके मुंह पे टेप लगा देना कि भाई हम बिकाऊ नहीं है किसी भी कीमत में, हम बिकाऊ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, उनको समझ में आ जाएगी इस बार राजनीति कि हम बिकाऊ नहीं है। जब तक आप लोगों का साथ नहीं होगा, आप लोगों से पूछ के काम होगा। नगर पालिका में हर महीने सदन लगाया जाएगा कि किसी का भी काम हो, लोग भटके ना भाई, लोगों को भटकने नहीं दूंगा। जिस दिन चेयरमैन बनेंगे, सभी चेयरमैन होंगे, पूरे नगर पालिका के स्टाफ को खींच के रख दूंगा। काम करेंगे रुकेंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर हमें उनका काम बांधना आता है भाई। मेरी जो है सभी राजनेताओं से अच्छी राम राम है, मेरी किसी से नहीं बिगड़ती। मैंने भाईचारा कमाया, सभी पार्टियों में भाईचारा है, मेरा किसी भी मंत्री से कोई द्वेष नहीं है। काम के नाम पे वोट मांग रहा हूँ और काम करके दिखाऊंगा। एक मौका अपने भाई को जरूर दे।